वेलकम टू विवेकानंद करियर पॉइंट। और आज अपने टॉपिक करेंगे नाउन। पिछले जो वीडियो थी अपने टॉपिक हो गया था आर्टिकल डिटरमिनर्स, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन का, ठीक है, संज्ञा। सबसे पहले जैसे अपने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे रीड का या भी कोई भी, तो अपने इसमें यह होता है कि दो होते हैं। एक फर्स्ट जो यूनिट है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब कि वाक्य के भेद, उसके जो पार्ट होते हैं उसमें से ही हम अपने टॉपिक है वो कर रहे हैं। उसके अंदर क्या था, जैसे मान लो पहले अपने पढ़ा था आर्टिकल, ठीक है, डिटरमिनर पढ़ लिया, तो इसमें क्या था, फर्स्ट जो टॉपिक था ये पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, इसके आगे पार्ट कितने हैं, 8 पार्ट है। कौन कौन से हो गया, जैसे नाउन हो गया, सेकंड प्रोनाउन हो गया, ठीक है, थर्ड जो इसका पार्ट था वो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है, और फोर्थ पार्ट हो गया इसका वर्ब, और फिफ्थ हो गया एडवर्ब। उसके बाद में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, 7th। आगे प्रीपोजिशन के बाद में क्या करेंगे, कंजक्शन, जो आइदर और नाइदर नोर वाला जो पार्ट है कंजक्शन वाला हो जाएगा। उसके बाद में इंटरजेक्शन, ठीक है, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के आगे पार्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट थे, 8 पार्ट थे। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। नाउन मतलब संज्ञा की बात करेंगे अपने, नाउन में क्या आ जाएगा, संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण हो जाएगा, जिसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे, आर्टिकल और डिटरमिनर्स, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो गया। प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, इसका समुच्चयवाचक हो जाएगा, जो अपने समुच्चय कराता है, जैसे प्रीपोजिशन का पार्ट हो जाएगा 8 बाय वाला। कंजक्शन क्या हो जाएगा, संबंध जोड़ेगा इसका, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा, विषमयबोधक जो चिन्ह होते हैं वो इंटरजेक्शन में आ जाएगा। क्लियर, ये अपने आपको बताइए, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सेकंड जो पार्ट होता है, ठीक है, जो मतलब कि वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच। सेकंड पार्ट क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारे कंपटीशन के अंदर नहीं है। दूसरा क्या था, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, वो वाला इसमें अपने नहीं है। इसमें क्या आता है, फिगर ऑफ स्पीच में क्या आता है, जैसे जितने भी अलंकार जो है, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ये पद्य का पार्ट हो जाएगा। और हमने क्या करना है, हमने पार्ट ऑफ स्पीच के जो टॉपिक है वो करने हैं। तो आज अपने जो टॉपिक करने हैं वो टॉपिक का है नाउन का, ठीक है। तो नाउन क्या है, हम हिंदी में अपने पढ़ते आए हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए भी नाउन कहते किसे हैं। तो नाउन क्या है, नाउन मतलब कि जितनी भी वर्ड के अंदर जितनी भी एनिमल्स, पर्सन, प्लेस, इनके जो नेम है उनको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। वर्ड के अंदर एवरीथिंग, चीज़ें जो भी है वो क्या है, नाउन है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, नाउन। सबसे पहले अपने बात करते हैं नाउन की। तो नाउन है क्या, तो इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं अपने। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। कोई भी चीज़ का आप नाम बताते हो तो वो क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, मतलब कोई भी चीज़ का नाम जो है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो अपने आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं भी नाउन कहते किसे है। तो नाउन इज, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, नाउन इज। अब नेमिंग वर्ड हो गया तो नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है। तो वो नेमिंग वर्ड में क्या आ जाएगा, नाउन आ जाए। तो नाउन इज नेम ऑफ किसका, तो ए पर्सन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किसका हो सकता है, कोई भी वस्तु का हो सकता है। उसके बाद में किसका हो सकता है, एनिमल का हो सकता है,
ठीक है। नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, एनिमल। और क्या हो सकता है, ये तो जरूरी नहीं अपने नाम ले लिया इन सारों के, तो ये तो अपने को क्या हो जाएगा, ये तो मतलब कि जगह का नाम हो गया, कोई व्यक्ति का नाम हो गया और जानवरों का नाम हो गया, ये नाउन का नेम में आ जाएंगे। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं कि जो जितने भी इमोशनल होते हैं, ठीक है, जो इमोशन जो उतने होते हैं, जो इमोशन होते हैं वो भी किस में आते हैं, वो भी नाउन में आते हैं। ठीक है, इमोशन हो गया, और ऐसी फीलिंग्स, आइडियाज़ जो वो भी किस में आते हैं, वो भी नाउन में आते हैं। तो ये आ जाएगा इमोशन हो गया, और ए फीलिंग विच, जो क्या है, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, एनिमल और एन इमोशन और ए फीलिंग विच वी कैन बी फेल्ट थॉट, मतलब उसको हम सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे किस में आएंगे, नाउन में आएंगे। तो विच कैन वी फेल्ट और थॉट, सोच सकते हो आप उस चीज़ को, महसूस कर सकते हो, वो भी सारे आइडियाज जो भी आपके हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, वो नाउन में आ जाएंगे। तो सीधी सी बात क्लियर होती है कि नाउन है क्या, नाउन इज नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज़, कोई इमोशन का, कोई आइडिया का, कोई थॉट का, कोई पर्सन का, कोई प्लेस का, इन सब के जो नेम है वो क्या कहलाती है, वो किस में आ जाएगा, वो नाउन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब अपने आगे करते हैं भी नाउन के पार्ट। ये तो अपना हो गया था भी नाउन है वो कहते हैं किसे हैं, तो नाउन किसे कहते हैं, हर चीज़ की जो नेमिंग वर्ड है वो ही क्या है, नाउन है। आगे डेफिनेशन देख लिए अपने, नेम इज ए पर्सन, एनिमल, थिंग्स, इमोशन। ठीक है, ये अपने हो गया, इसकी परिभाषा जो होती है वो डेफिनेशन है वो होगी इसकी नाउन की। ठीक है, इसके बाद में आप अपने आगे करते हैं पार्ट ऑफ नाउन। सबसे पहले अपने बात करते हैं पार्ट ऑफ यानी काइंड ऑफ नाउन। कितने पार्ट होते हैं, तो अपने पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन। सेकंड कौन सा होता है, कॉमन नाउन। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन। ओके, फोर्थ कौन सा होता है, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये हो गए नाउन के पार्ट। प्रॉपर नाउन मतलब इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, थर्ड हो गया कलेक्टिव को क्या कहेंगे, समूहवाचक। ठीक है, फोर्थ हो गया मटेरियल को क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा, भाववाचक आ जाएगा। तो अपनी बात करते हैं जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको अपनी बात करते हैं तो ये चारों किस में आ जाते हैं। ये अगर सीधी सी बात करें कि नाउन के दो पार्ट होते हैं, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब जो, अब नॉर्मल अगर अपनी बात करते हैं कि नाउन के पार्ट दो करें तो कौन सा, एक तो कंक्रीट नाउन, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि कंक्रीट, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। कंक्रीट में होता है मूर्तवाचक, जो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो कंक्रीट ये चीज़ें तो दिखाई देने वाली है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये भाववाचक है, तो ये अपने को दिखाई नहीं देती। तो कंक्रीट नाउन में प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल वाला कंक्रीट में आ जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा, ये भाववाचक है, ये अलग से आ जाएगी। तो इसको अपने एक ग्रुप में कर सकते हैं। तो हमें पता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो क्या, ये तो नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल में दिखाओगे, है ना, और ना ही मटेरियल नाउन को अपने प्लूरल में बना सकते हैं, क्योंकि मटेरियल नाउन को भी हम सिंगुलर में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर नाउन की। ठीक है, फर्स्ट है
प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन, अगर आपको नाम से ही अपने को पता लगे कि प्रॉपर कोई चीज़ के बारे में हमें बता रहा है तो वो किस में बात में होगी? प्रॉपर नाउन में आ जाएगी। तो प्रॉपर नाउन हमें क्या कह रहा है कि ये आपको एक पर्टिकुलर नेम या कोई भी पर्सन का नेम होगा, कोई थिंग का या फिर कोई भी एनिमल का, तो इसमें आ जाएगा जो प्रॉपर नाउन है ये क्या करता है? प्रॉपर नाउन इज, यहाँ से लिखो, प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर नेम। किसका? कोई भी चीज़ हो सकती है, किसका पर्टिकुलर नेम बताएगी? नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग। ओके, तो प्रॉपर नाउन किस में आएगा? प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश है इसके अंदर नाउन को दो पार्ट के अंदर ही डिवाइड किया है, एक तो कंक्रीट और एक किया एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। तो कंक्रीट का ही पार्ट कर रहे हैं हम। प्रॉपर नाउन किसका पार्ट हो जाएगा? कंक्रीट का हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो मूर्त अवस्था के अंदर है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है? प्रॉपर नाउन के अंदर इसके अपने एग्जाम्पल करते हैं। कौन सा आ जाएगा? जैसे राम, किसी व्यक्ति का नाम आ गया। उसके बाद में अपने कोई भी एनिमल का नेम ले सकते हैं, कोई भी वस्तु का नेम ले सकते हैं, जैसे राम हो गया, ब्लैक काऊ, ठीक है। और उसके बाद में आप ले सकते हो नाम संग्रिया, कोई जगह का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप कह सकते हो कोई प्रॉपर चीज़ का नाम ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई मिठाई का नाम ले लिया, या भी कुछ भी ऐसी चीज़ अपने, जैसे प्रॉपर आप किसी बात की बात करोगे तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन का पार्ट। सेकंड अपने बात करेंगे कॉमन नाउन। सेकंड किसकी है? कॉमन नाउन की। तो आगे हेडिंग डालो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कॉमन नाउन में क्या करेंगे? अपने कॉमन नाउन को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉमन प्रॉपर में तो क्या था? प्रॉपर में ये था कि आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि का क्या कर रहा था? पर्टिकुलर नेम बता रहा था। तो वो क्या किस में आता था? वो प्रॉपर नाउन में आता है। कॉमन नाउन में क्या करेगा? आपको कोई मतलब कि पर्टिकुलर नेम नहीं बताएगा, रिफर नहीं करेगा आपको। वो आपको क्या करेगा? डिनोट करेगा एक पूरी होल क्लास का। क्या डिनोट करेगा? ये हमें एक पूरी होल मतलब पूरी क्लास का होल मतलब डिनोट करेगा। तो वो किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। तो इसकी अगर अपने डेफिनेशन लिखते हैं कॉमन नाउन की, तो इस कॉमन नाउन में क्या लिखोगे? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज, इसमें वो नहीं होगा जो प्रॉपर नाउन की क्या होगी? ये अपोजिट होगी, क्योंकि कॉमन नाउन है वो ये क्या करता है? इज, कॉमन नाउन डज नॉट, क्योंकि ये अपने उसको उल्टा लिखना है, ठीक है। डजंट रेफर टू पर्टिकुलर, ठीक है। कोई भी आपको एक मतलब कि स्पेशल चीज़ के बारे में नहीं बताएगा ये, तो ये आपको किसके बारे में बताएगा? ये डिनोट करेगा अपने को, इट डिनोट्स किसके बारे में करेगा? ये मतलब कि पूरी क्लास के बारे में, होल क्लास, ठीक है। तो हमें एक पूरे मतलब कि पूरी क्लास के बारे में बता रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में आ जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल लिखते हैं अपने, किंग हो गया, तो अपने को ये नहीं पता भी कौन से किंग की बात हो रही है। किंग का अपने को ये नहीं पता होगा भी कौन से किंग की बात हो रही है। तो किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा, ठीक है, बॉय, टीचर, ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर हमें ये नहीं पता भी किसके बारे में बात हो रही है, एक मतलब
क्लास, पूरी क्लास की, जैसे रिवर है तो रिवर्स बहुत सारी होती है, तो कौन सी रिवर की बात हो रही है, हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट है नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे मंथ है, तो कोई प्रॉपर मंथ का नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में मंथ हो गया, डे अगर लिख दे तो भी इसमें आ जाएगा। फोर्ट जितने भी किले वगैरह है तो वो अपने को पता नहीं है कौन से किले की, प्रॉपर कोई बात नहीं हो रही। जैसे अगर मान लो इसके अंदर एक एग्जांपल लिखते हैं अपने, आई लिव इन कॉलोनी, ठीक है। तो अब कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कौन सी कॉलोनी के अंदर है, तो ये किस में आ जाएगा, ये कॉमन नाउन का एग्जांपल है। अगर यहाँ पर कोई भी कॉलोनी का नाम दे देती मैं, नाम के साथ बता देते, तो यहाँ किस में, कौन से नाउन में चला जाता ये, फिर ये प्रॉपर नाउन का पार्ट बन जाता, ठीक है। अभी ये कौन से नाउन में आ जाएगा, ये कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। जिस तरीके से अपने कॉमन नाउन किया तो कॉमन नाउन में क्या हुई, कॉमन नाउन का ही आगे जो अपने कलेक्टिव वाला पार्ट है वो इसी का भी होता है, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो अपने आगे वाले पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्लियर हो गया। कॉमन नाउन क्या होता है, ये हमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बताएगा, क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर किसी चीज़ का नेम नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये हमें किस चीज़ का डिनोट्स कर रहा है, ये एक अपने को होल क्लास का, पूरी मतलब क्लास के बारे में बता रहा है। अगर रिवर है तो रिवर पूरी क्लास के बारे में पता लग रहा है, प्रॉपर बात नहीं हो रही इसमें, ठीक है। बॉय है, गर्ल्स है, टीचर है, फोर्ट है, मंथ है, तो ये हमें पता नहीं है भी प्रॉपर किसके बारे में बात हो रही है। तो ये तो था हमारा कॉमन नाउन। आगे इसके बाद में अपने बात करते हैं कॉमन के बाद में कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। इसमें देखो कलेक्टिव नाउन में क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉमन का तो अपने बात होगी, प्रॉपर की होगी, तो कलेक्टिव में क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ये हमें क्या करता है, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ ग्रुप, ग्रुप के बारे में बताएगा, ठीक है। पर्टिकुलर जो ग्रुप का कोई नाम दिया जाएगा इसके अंदर, तो वो किस में आ जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। तो अपने इसमें ऐसे लिख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन में आप ऐसे लिख सकते हो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, नाउन इज ए। अब देखो वहाँ पे तो हमने क्या था, पर्टिकुलर नेम के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे क्या ये हमें बताएगा, जो कलेक्टिव नाउन हमें, कलेक्टिव नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ग्रुप, पर्टिकुलर नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप। अब वो ग्रुप किस चीज़ का हो सकता है, तो ग्रुप ऑफ कोई भी, आप मान लो उसके अंदर आप कर सकते हो, कोई पीपल्स का हो गया, पीपल का हो गया, सॉरी, और ग्रुप ऑफ कोई मतलब कि क्लॉक, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ठीक है। तो एनिमल का भी ग्रुप हो गया, ठीक है। ग्रुप ऑफ थिंग्स, थिंग का हो गया। तो किसी भी चीज़ का ग्रुप है तो उसमें भी हमें कौन से नाउन यूज़ करेंगे, कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लो कई जो अपने सिंपल से जो नेम है जो अपने यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के लिए, वो कौन कौन से हैं। पहले तो अपने को यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन है क्या। कलेक्टिव नाउन है वो हमें एक कोई ग्रुप के बारे, पर्टिकुलर नेम बताता है किसका, ग्रुप का। वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, या कोई वस्तुओं का भी ग्रुप हो सकता है। तो पर्टिकुलर अपने को क्या बताएगा, ग्रुप के बारे में डिनोट्स करेगा, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहता है। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के, वो अपने कर लेते हैं। जैसे मान लो कलेक्टिव नाउन में आ गया, जैसे कोई अपने इसमें बात करते हैं, जैसे एरो, यहाँ पर अपने को कलेक्टिव नाउन में भरना है भी, इसको क्या कहते हैं, जैसे तीर हो गए, ठीक है। तीर जितने भी एरोस हो गए, शॉट्स हो गए मतलब गोलियाँ, ठीक है। मिसाइल होगी, ठीक है। मिसाइल्स और शॉट्स मतलब ये इनको यहाँ कहते हैं, शॉट्स को गोलियाँ, ठीक
ठीक है, जो गोलियाँ होती है, एरो मतलब तीर, ठीक है, और मिसाइल होगी, मिसाइल्स होगी, ठीक है, और स्टोन्स हो गए। इन सब के लिए इनका जो ग्रुप होता है, इनके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं वो यहाँ बताना है। तो वो होता है वॉली। किसका यूज करेंगे? वॉली। यहाँ पे ग्रुप ने एक ग्रुप ऑफ एरोज नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर अपने यहाँ यूज करते हैं एक ग्रुप ऑफ एरोज तो क्या हो गया? वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। हम क्या लगाएंगे? वॉली ऑफ, ए वॉली ऑफ एरोज, ठीक है। ये तीरों का मतलब कि एक ग्रुप है, उसके बारे में बात हो रही है। सोर्स मतलब कि गोलियों का ग्रुप है, मिसाइल्स हो गया, स्टोन्स हो गया। अगर इनको जैसे मान लो तीर है, अगर उड़ते हुए तीर आ रहे हैं, है ना, उनके बारे में अगर बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे? फिर हम फ्लाइट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। फिर हम किसका यूज़ कर देंगे? फ्लाइट। अगर ये तीर उड़ते हुए आ रहे हैं, अगर ये तीरों की बात यहाँ पर तो सीधा ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्टोन्स है, अगर ये तीर उड़ते हुए दिखा रहे हैं तो उसके बारे में अगर बात करनी हो, सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ पे फ्लाइट का यूज कर देंगे। इसी तरीके से अगर मान लो केटल है, केटल का झुंड है तो हम क्या लगाएंगे? तो हम एक ग्रुप ऑफ केटल नहीं लगाएंगे, एक ग्रुप ऑफ केटल नहीं, उस ग्रुप का कुछ नाम होगा, क्योंकि पर्टिकुलर नेम दिया जाता है कलेक्टिव नाउन में, तो उस ग्रुप का नाम क्या होगा? हियर्ड, ठीक है। झुंड हो गया भैंसों का, पशुओं का, मवेशियों का क्या हो गया? झुंड हो गया, हियर्ड ऑफ केटल, ठीक है। इसी तरीके से भेड़ों का अगर झुंड है तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे? तो आप उसको लिख सकते हो ऑफ शीप, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ग्रुप तो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? फ्लॉक, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसमें अपने अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने कि जैसे ये वॉली हो गया, हियर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, ये किस किस के बारे में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अपने वहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन भी दिया होता है बी। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कौन सी नाउन यूज करेंगे? तो हम ये अलग से, या फिर अपने को दे दिया जाता है कि ये, ठीक है, बी ऑफ केटल लगा हुआ है तो हमसे पूछ लिया जाता है बी कलेक्टिव नाउन कौन से। मान लो पीछे अपने एग्जाम्पल लिया था ए वॉली ऑफ, आगे मान लो स्टोन्स लिखा हुआ है, स्टोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें पूछ लिया जाता है भी इसके अंदर वॉली के अंदर कौन सी नाउन है ना। तो इसके अंदर हमें बताना होता है, तो हमें पता होता है ये वॉली है वो किसके लिए यूज हुआ है? ग्रुप का एक नाम है, तो हम बता देंगे कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में एक एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन का ही और लेते हैं अपने। इसमें होता है जैसे मान लो कोई भी ग्रुप है लेडीज़ का, ठीक है, लेडीज़ का ग्रुप हो गया, चाहे गर्ल्स का हो गया, ठीक है। और उसके बाद में आप बात कर सकते हो हंस, स्वान्स और परियों का, ठीक है। ब्यूटीज़ कहते हैं, ब्यूटीज़ मतलब जो परियां हैं, उनके जो झुंड होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनके लिए यूज़ करते हैं बेबी, बेबी नहीं बेबी, BEVY, ठीक है। तो लेडीज़ का ग्रुप हो गया, गर्ल्स का हो गया, स्वान्स हंसे जो होती है, ब्यूटीज मतलब परियां, तो उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हमें कलेक्टिव नाउन में बेबी एक ग्रुप का नाम है ये, क्योंकि इन लेडीज़ का ग्रुप, गर्ल्स का और स्वान्स का, इनका जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेबी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार मैंने ग्रुप्स नेम बता दिए थे। भी एरोज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वॉली करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने जो केटल का जो झुंड था उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? उसके लिए हमने हियर्ड का यूज़ करना था। और शीप भेड़ों के लिए हम किसका यूज करेंगे? फ्लॉक्स का करेंगे, फ्लॉक का। और उसके बाद में हमने गर्ल्स और लेडीज, स्वान्स, ब्यूटीज, इनके जो झुंड के लिए, तो इनके बारे में क्या किसकी बात करेंगे? तो बेबी की बात करेंगे। ये था कलेक्टिव नाउन का पार्ट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल थे जो कलेक्टिव नाउन का हमने कर लिया। अब एक वर्ड आया था ब्यूटी, ठीक है। इसमें अपने बात करे थे ब्यूटी, भी ब्यूटी वर्ड आया, वो अपने को कैसे पता लगेगा भी ब्यूटी कौन सा है? भी कहाँ पे नाउन है और कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे एडवर्ब है। तो ये भी अलग अलग होता है। जैसे मान लो
पिछले पार्ट में हमने बात की थी डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट पार्ट तो था भी, ये तो पता है भी डिटर्मिनेंट, तो अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाता, ठीक है, तो सेंटेंस में हमें ऐसे निकालना पड़ेगा भी कहाँ पे डिटर्मिनेंट। निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट के बाद में क्या लगता था, नाउन यूज होता था, ठीक है। तो हमें नाउन का भी पता होगा भी कौन सी, अब अगर अपने को जैसे प्रॉपर, कॉमन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे नाउन का अगर पता है अपने को, तो हम नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे अपने को बता सकते हैं भी कौन सी नाउन है और नाउन के आगे जो लगा हुआ पार्ट है वो किसका है, ठीक है, एडजेक्टिव है या आर्टिकल है या क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।